वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य की 18वीं पावन कथा, जो भक्तों को भक्ति, प्रेम और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर बैठे थे। तब सूत जी कथा सुनाने जा रहे थे और सभी ऋषि ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तब सौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि भाद्रपद मास का 18वां महात्म्य क्या है। इस अध्याय में भक्तों को कौन सा उपदेश मिलता है और इस समय श्री कृष्ण राधा की उपासना का क्या विशेष फल कहा गया है। तब सूत जी मुस्कुराते हुए कहे, हे ऋषिगण, ध्यान पूर्वक सुनो। यह अध्याय भक्ति रस से भरा हुआ है। इसमें केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का रहस्य है। तब सूत जी कहते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे जनार्दन, मैंने आपकी कृपा से महाभारत युद्ध जीता है। धर्म की रक्षा हुई, परंतु मेरे हृदय में एक शंका है। कृपया करके उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु, यह तो मैं जानता हूँ कि हर मास में उपवास और व्रत का अलग अलग महत्व होता है, परंतु भाद्रपद मास को विशेष क्यों कहा गया है? और इस मास में यदि कोई भक्त केवल आपका नाम जपता है तो उसे कौन सा फल मिलता है? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, भाद्रपद मास में भक्ति सबसे बड़ा साधन है। यह मास केवल कर्म का दान से नहीं, बल्कि प्रेम और स्मरण से फल देता है। जो इस मास में मुझे और मेरी भक्ति श्री राधा को सचता है, वह मरण के बंधन से मुक्त हो। अब मैं तुम्हें द्वापर युग की एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मथुरा में गोकुलदास नामक एक निर्धन व्यापारी रहता था। उसका शरीर दुर्बल था, घर में अभाव था, परंतु हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। प्रत्येक दिन वह भाद्रपद मास के अवसर पर यमुना तट पर जाकर भजन कीर्तन गाता था। उसमें वो नित्य प्रतिदिन यही कहता था, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हरि नाम बिना सुख न उपजे, सांस सांस में बसा श्री गोविंदे। लोग उसका मजाक उड़ाते और कुछ कहते थे, अरे गोकुलदास, भगवान का नाम जपने से भला रोटी मिलेगी क्या? तब दूसरे कहते थे, तू व्यर्थ का समय गंवा रहा है। पर गोकुलदास मुस्कुराकर कहते, मुझे रोटी से भी बड़ा धन मिल चुका है, राधे श्याम का नाम। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन आया। वह वही दिन है जब श्री राधा रानी प्राकट्य हुई थी। उस दिन गोकुलदास ने व्रत रखा। सुबह से उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और यमुना तट पर भजन गाता रहा। सारा दिन वह बस यही गाता रहा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। शाम होते होते वह भूखा प्यासा थक कर वहीं लेट गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे दिव्य आलोक दिखा। यमुना का जल सोने सा चमकने लगा। वृंदावन की कुंजों में मधुर बंसी की ध्वनि आई और तभी उसके सामने प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी। गोकुलदास उनकी दिव्य छवि को देखकर रो पड़े। उसने धरती पर गिरकर प्रणाम किया और बोला, हे राधे, हे श्याम सुंदर, मैं तो केवल आपका नाम लेने में ही धन्य हो जाता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब राधा रानी ने गोकुलदास को उठाया और कहा, वत्स, तूने आज हमें प्रेम से पुकारा है, तुझे अब अभाव से मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हे गोकुलदास, अब तेरा जीवन केवल भजन और सेवा में बीतेगा। हम स्वयं तेरे घर का पालन करेंगे, तुझे कभी अभाव नहीं होगा। उस दिन से गोकुलदास का जीवन बदल गया। घर में अन्न धन की कमी नहीं रही। अब सब भक्तों को भोजन कराता और भजन करता। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, हे गोकुलदास, अचानक यह वैभव कैसे हो गया? वह मुस्कुराता हुआ कहता, यह सब राधे श्याम की कृपा है। यदि कोई भाद्रपद मास में उनका नाम जपे तो असंभव भी संभव हो जाता है। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भाद्रपद मास में केवल भक्ति का महत्व है।
दान, यज्ञ, हवन ये सब तो साधन है, परंतु सच्ची भक्ति और प्रेम ही भगवान को बांध लेते हैं। जो इस मास में श्री कृष्ण और श्री राधा का स्मरण करते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। उसके वंशज भी सुखी होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। हे भक्तों, यह 18वां अध्याय प्रिय भक्तों, यह 18वां अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति का असली मानदंड धन का वैभव नहीं बल्कि सच्चा प्रेम है। भाद्रपद मास में श्री राधा कृष्ण की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। जिसने नाम जप लिया उसने परम पद पा लिया। जैसे गोकुलदास निर्धन होकर भी भक्ति रस में डूबा रहा और अंततः भगवान को पाया। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर मन श्री कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। यह कथा किसी एक भक्ति की नहीं बल्कि उन अनगिनत प्रेमियों की है जिन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव राज्य कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र और गंधारी दुखी होकर वन को चले गए। उनके साथ ही विदुर भी वनवास को चले गए। विदुर महात्मा ज्ञानी थे, परंतु उनका हृदय केवल कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था। वे जंगलों में घूमते हुए हर जगह यही गाते थे, श्याम नाम बिना चैन कहाँ पाऊं। कहते हैं कि एक दिन वे गंगा तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त विदुर को गले से लगाया। विदुर भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया और अब मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। तब भगवान ने कहा, हे विदुर, तू मेरे भक्तों का सेवक है और यही तेरी सबसे बड़ी उपाधि है। तूने किसी और साधना की आवश्यकता नहीं। जो मेरा नाम प्रेम से लेता है वही मुझे पा लेता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक कथा सुनाते हैं कि सदियों बाद एक अंधे संत सूरदास जन्मे। वे जन्म से नेत्रहीन थे, परंतु उनकी आंखों में जो दृश्य नहीं था वही उनके हृदय में विराजमान था। श्री कृष्ण का मधुर रूप सूरदास ने कभी आंखों से वृंदावन नहीं देखा, परंतु उनके पदों में वृंदावन की झांकियां आज भी जीवित है। एक बार वे यमुना तट पर बैठे थे, अचानक उनकी बीड़ा टूट गई। सूरदास जी दुखी होकर रोने लगे। उसी समय एक बालक आया और बोला, बाबा क्यों रो रहे हो? लीजिए, मैं आपकी बीड़ा ठीक कर देता हूँ। सूरदास ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और उसी क्षण उनके हृदय में बिजली सी कौंध गई। वे चिल्ला उठे, श्याम तू ही आया है, मैं तुझे पहचान गया। वह बालक मुस्कुराया और गायब हो गया। सूरदास रोते रोते गाने लगे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। यह घटना बताती है कि सच्चे भक्त को भगवान अपने दर्शन अवश्य देते हैं। ऐसे ही एक कथा और भी है मीरा की भक्ति का। राजस्थान की धरती पर भक्त मीरा का जन्म हुआ। वे राजमहल में रहती थी, पर उनका हृदय केवल श्री कृष्ण का था। मीरा ने बालपन से ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। महलों की ऐश्वर्य संपदा उन्हें जरा से भी आकर्षित नहीं करती थी। वे दिन रात भजन कीर्तन गाती रहती थी। वो कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके ससुराल वाले उन्हें रोकते डांटते, यहाँ तक कि विष का प्याला भी पिला दिया, पर मीरा ने निर्भय होकर वह प्याला भी पी लिया और वह अमृत में बदल गया। क्योंकि जो हृदय कृष्ण को अर्पित हो जाता है वह विष भी अमृत बन जाता है। इसी प्रकार एक और भी कथा है भक्त नरसिंह मेहता जी की। गुजरात के भक्त नरसिंह मेहता का जीवन भी मन को मोह लेने वाला होता है। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु उनके हृदय में श्री कृष्ण की छवि बसती थी। कहते हैं एक बार उनके घर में विवाह था। घर में दान दक्षिणा और व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं था। सभी लोग उन्हें दोष देने लगे। तभी उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। आश्चर्य से उसी क्षण द्वार पर एक सुंदर युवक आया और सारा विवाह सामान लेकर आया। विवाह संपन्न हो गया और कोई कमी नहीं रही। बाद में जब सबने खोजा तो पता चला कि वह स्वयं श्री कृष्ण थे। हे श्रोताओं, यह सब कथाएं हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल धनवानों, विद्वानों या बलवानों के देव नहीं है,
वो तो प्रेम से बुलाने वाले हर भक्त के श्याम है। विदुर ने सेवा से पाया, सूरदास ने गीतों से पाया, मीरा ने प्रेम से पाया और नरसी ने आर्तनाद से पाया। जो भी सच्चे भाव से राधे श्याम का नाम लेता है उस पर श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।